चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस वर्ष नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका। इस अवधि में टीवी, केबल के माध्यम से विषयमान से वीडियो प्रसारित किए गए तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी विद्यार्थियों को वीडियो नियमित रूप से भेजे गए थे। आशा है आपने कोविड-19 के दौरान वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया होगा। अब आपकी वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं। इन परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करनी है। समय कम है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अभी भी शाला के अतिरिक्त 3-4 घंटे पढ़ने की आदत डाल लें तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। इस वर्ष कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। ब्लूप्रिंट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की तैयारी एवं श्रेष्ठ परिणाम हेतु प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं, जिसके उपयोग से विद्यार्थी बेहतर अंक प्राप्त कर अगली कक्षा में जाने हेतु स्वयं को समर्थ बना सकेंगे। आपको प्रतिदिन अभ्यास की आदत डालनी होगी। आपके अभ्यास के लिए पठन पाठन सामग्री प्रदान की जा रही हैं। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको बेहतर महसूस करेंगे। नियमित अभ्यास के लिए अध्ययन योजना बनाएं। यदि आपको इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप पोर्टल पर वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस अध्ययन सामग्री सह प्रश्न बैंक में ब्लूप्रिंट के अनुसार उन सभी महत्वपूर्ण पाठ्य वस्तुओं का समावेश कर तैयार किया गया है जो आप सभी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होगा। परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षकों से भी इस वीडियो में अपेक्षा की गई है। प्रदेश के समस्त हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षकों से अपेक्षा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कोरोना महामारी के कारण उपजी विषम परिस्थितियों में इस अध्ययन सामग्री सह प्रश्न बैंक से सभी विद्यार्थियों को अवगत कराएं और साथ ही अनुरूप विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों के समाधान समझाएंगे ताकि 100% सफलता हासिल हो सकें और आगामी कक्षाओं में अध्ययन कर सकें। तो साथियों, आज हम रीडिंग मटेरियल क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स के पहले 3 वीडियो 1 से लगाकर 3 पैसेज क्रमांक 3 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। उनके प्रश्नों के उत्तर भी मैं वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। आज हम कक्षा 9वीं का जो ब्रिज कोर्स से चौथा पैसेज है, प्रश्न बैंक के अंतर्गत बताया गया है, उसको समझेंगे। वंस महात्मा गांधीज फादर बॉट हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति। एक बार महात्मा गांधी के पिताजी ने उनके लिए श्रवण पितृभक्ति नाटक की किताब खरीदकर उनको दी। ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट। उन्होंने किताब को बहुत ही अच्छे रुचि से पढ़ी। ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही saw द पिक्चर्स ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट टू होली प्लेसेस। और वह बहुत ही आनंदित हुए, प्लीज्ड हुए जब उन्होंने देखा कि उस पुस्तक में श्रवण जो है अपने अंधे माता पिता को जो पवित्र स्थान है वहाँ ले जाता है, देखता है कैसे ले जाता है, इसके बारे में वो देख के बहुत खुश होते हैं। द पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। और इन चित्रों ने उनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ा, अमिट छाप छोड़ी। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। यहाँ पर ही सेड टू हिमसेल्फ। और उन्होंने स्वयं से कहा कि यह एक उदाहरण है अनुकरण करने के लिए। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स। वह कभी भी नहीं भुला सके श्रवण की मातृभक्ति, माता पिता के प्रति प्रेम को। वन डे, एक दिन, महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन महात्मा गांधी ने अपने पिताजी से हरिश्चंद्र नाटक देखने के लिए अनुमति प्राप्त की। ही लाइक्ड द प्ले सो मच दैट ही वॉच्ड इट मैनी टाइम्स। उनको ये नाटक बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने इस नाटक को बहुत सी बार देखा। ही एक्टेड द रोल
ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का अनुकरण किया, हरिश्चंद्र की भूमिका को बार बार अपने जीवन में अनुकरण किया। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, दिन रात वो अपने स्वयं से ही पूछते हैं, वाई शुड नॉट बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, हम क्यों ना हम भी सच्चे हो सकते हैं राजा हरिश्चंद्र जैसे। द प्ले मेड हिम क्राई, और ये नाटक उसके अंदर ही अंदर उनको चिल्लाता रहता है। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पेथ ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, और इसी नाटक ने उनको कठिन से कठिन समय में भी हमें सत्य के राह पे रहना चाहिए इस बात को बताने का प्रयास किया, प्रेरित करने का प्रयास इस नाटक ने किया। अब इसके कुछ पैसेज हैं, इन पैसेज को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है इस पैसेज में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बॉट। बहुत ही सरल आंसर है कि महात्मा गांधी के पिताजी ने कौन सी पुस्तक खरीदी थी, तो इसी में से लिखना है कि द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक द श्रवण पितृभक्ति नाटक, ये लिखना है। या यूं भी लिख सकते हैं, श्रवण पितृभक्ति नाटक वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बॉट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच पिक्चर इन द बुक हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, कौन से पिक्चर ने, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द पिक्चर हैड ग्रेट इफेक्ट, यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, क्वेश्चन में से लिखेंगे ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही saw द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस, यहाँ से ही वॉज वेरी प्लीज्ड, और यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं इफेक्ट ऑन हिम। इसके बाद बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, महात्मा गांधी क्या भूलना नहीं चाहते थे, तो महात्मा गांधी कुड नॉट फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स। फिर चौथा क्वेश्चन से, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, कौन से नाटक को, कौन से प्ले को महात्मा गांधी जी ने बहुत सी बार देखा, तो उसका नाम है हरिश्चंद्र। क्वेश्चन में से लिखे तो मैं, महात्मा गांधी सा द प्ले हरिश्चंद्र मैनी टाइम्स। और लास्ट है, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पेथ ऑफ सत्य, तो इसमें लिखेंगे द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पेथ ऑफ सत्य। वाट की जगह आपको लिखना है द प्ले हरिश्चंद्र, बाकी क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है। बहुत सरल आंसर है, बच्चे आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगला पैसेज ये भी ब्रिज कोर्स से है, वर्कबुक से है, कक्षा 9वीं की। इन 2006 में मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट। एक बार क्या हुआ कि मार्क इंग्लिश जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो टॉलेस्ट माउंटेन जो कि दुनिया की सबसे बड़े टॉलेस्ट हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, इस बात में क्या विशेष बात थी, इसके बारे में क्या विशेष है ये भी जान लेते हैं। एवरी ईयर मैनी पीपल क्लाइम एवरेस्ट, ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी कि बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते थे, बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, परंतु उनकी जो कहानी है वो अलग है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग्स, इंग्लिश के दोनों पैर नहीं थे। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, वे एक पहले व्यक्ति थे जो कि बिना पैरों के उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली, ही वॉज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड। बहुत जल्दी ही मार्क इंग्लिश के पैर उसने खो दिए थे। वो कैसे खोए थे, जब वो एक माउंटेन पर गाइड का कार्य करते थे, मार्गदर्शक का काम करते थे न्यूजीलैंड में, तब उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। ही वॉज कॉट इन स्नो स्टॉर्म, इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। ही वॉज कॉट इन स्नो स्टॉर्म, मतलब बर्फबारी में वो फंस गए थे और उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, परंतु उनके दोनों पैर जो कि कट ऑफ, पूरी तरह से कट गए थे, ख़त्म हो चुके थे। इंग्लिश क्लाइम्ड एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइम, और इंग्लिश जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है वो स्पेशली जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, पैर जिनको कह सकते हैं, उनके माध्यम से चढ़ते हैं, जो कि क्लाइंबिंग के लिए बनाए जाते हैं। ही जॉइंड ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स इंक्लूडिंग ए ब्लाइंड अमेरिकन एंड ए शेप्रा
विदाउट बोथ हैंड्स। और हु ओवरकेम डिसेबिलिटीज टू क्लाइम द एवरेस्ट, उन्होंने अपनी दिव्यांगता पर विजय प्राप्त की। इंग्लिश इज आल्सो प्रोफेशनल स्काई गाइड, इंग्लिश भी एक मार्गदर्शक था व्यवसाय से, एंड एक साइकिलिस्ट, और एक साइकिल चलाने वाला साइकिलिस्ट भी था। ही वॉन ए सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी, सिडनी में जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे 2000 में, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ही आल्सो हेल्प्स अदर पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, उन्होंने अन्य लोगों की मदद भी की अपनी दिव्यांगता होने के साथ साथ। अब इसके क्वेश्चन है, इनके आंसर हम जान लेते हैं। विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू, पहली लाइन में ही मैंने बताया कि मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो अपन लिखेंगे मार्क इंग्लिश या इंग्लिश बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट, इंग्लिश अचीवमेंट की स्पेशल अचीवमेंट क्या थी वो अपन जान लेते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ लेग्स, ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट द लेग्स टू द रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, यहाँ से अपने यहाँ तक अपने को आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स, उसने अपने पैर कैसे गंवाए। तो वेन ही वॉज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, जब वो न्यूजीलैंड में एक मार्गदर्शक का काम कर रहे थे, गाइड का काम कर रहे थे। ही वॉज काट इन अ स्नो स्टॉर्म, बर्फबारी में वो फंस गए थे। दस ही लॉस्ट हिज लेग्स, उसमें से पैसेज में से ही आपको ये लाइन लिखना है। फिर व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइम द एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए वो क्या यूज़ करते थे। तो इंग्लिश क्लाइम्ड द एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग, ये भी लिखा हुआ है पैसेज में मिल जाएगा। आर्टिफिशियल लिम्स मैं बता देता हूँ, विथ आर्टिफिशियल लिम्स मेड फॉर क्लाइंबिंग, यहाँ तक इसको आंसर को नोट करना है। अगला है, व्हाट डिड इंग्लिश विन एंड वेयर, इंग्लिश ने क्या प्राप्त किया था, क्या विजय प्राप्त करी थी और कहाँ पर। तो इसका आंसर लिखना है, इंग्लिश वॉन ए सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी, ये इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये जो दो पैसेज हैं, तीन पैसेज का मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो कक्षा 9th की जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप उसमें देख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। 5 ब्रिज कोर्स से महत्वपूर्ण वीडियो हैं, इन्हीं में से लगभग परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। साथियों, एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।